सलाम पाकिस्तान, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि मुझे आपका बहुत ख्याल होता है और सर्दियाँ जो कि चल रही हैं और सर्दियों के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, कभी आपकी सेहत के बारे में, कभी आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेके। तो चूंकि ठंड है और ठंड में जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी कि क्या मसला होता है कि स्किन के बड़े मसाइल जो है वो हो जाते हैं। एक तुम्हारा वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हम पानी बहुत कम पीते हैं, उसके साथ साथ फिर आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ और रीजंस, तो और ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है और फिर इतनी ठंड में दिल भी नहीं कर रहा होता कुछ भी इस्तेमाल करें। तो उसका हल क्या है और हम अपनी स्किन के इश्यूज़ को किस तरह से सही कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमदा आफ्ताब, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और आपके स्किन के जितने भी मसले हैं उनको हल करने के जो तरीका कारण है वो भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उनके साथ मौजूद हैं उसामा फरासत, जो कि डायरेक्टर ग्लो एंड गो हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ फार्मास्यूटिकल रिसर्चर। और उनसे भी हम बात करेंगे कि अभी एस्थेटिक्स के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं जो इनमें, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो साथ साथ में किए जाते हैं, उनको भी शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। गुड आप मॉर्निंग। कैसी? आप लोगों को भी सुबह 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 उठने में मसला तो नहीं हुआ? नहीं इट वाज नहीं, क्वाइट इजी? थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, थोड़ा मुश्किल था। हाँ, थोड़ा सा सुबह सुबह उठना थोड़ा सर्दियों में बेड में हाँ, से बाहर निकलना बड़ा डिफिकल्ट काम सही बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब तो पता है सूरज भी नहीं निकल रहा और दिन का तो पता नहीं चलता, यूं गुजर जाता है। बिल्कुल। तो सूरज से ही पहले बात कर लेते हैं। अब सूरज की बात हो रही है कि हाउ मच सन इज इम्पॉर्टेंट। एक तो नहीं निकल रहा तो ऑब्वियसली उसके भी स्किन पे या आपकी बॉडी पे भी ओवरऑल बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में हाउ यू कैन कीप योर स्किन गुड? सन की आपने बात की तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट रखा है फॉर द होल ह्यूमन काइंड, फॉर द होल अर्थ। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि दो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं हम रिलेटेड टू सन। या तो बहुत ज़्यादा लोगों को धूप सेकने का शौक हो जाता है, धूप में लंबे देर घंटों बैठे रहना, जिसकी वजह से फिर स्किन की रिलेटेड इश्यूज आते हैं, छाइयों के और डार्क स्पॉट्स के। और कुछ लोग बिल्कुल सन अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसमें इशू आ रहा होता है विटामिन डी की कमी का। फिर विटामिन डी की कमी से मुख्तलिफ मसाइल आ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बाल गिरना शुरू हो गए, तो ये गुड्डे दुख गए, घुटने दुख गुड्डे गए। दर्द शुरू हो जाते हैं। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे पास ज्यादा आते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबसे कॉमन इशू ये हो रहा होता है कि बाल गिर रहे होते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो हमें सर्दियों में भी बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलना चाहिए, अपनी स्किन केयर को भी लेके, अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल को लेके। सर्दियों में जैसे आपने बात की कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, जाहिर है गर्म पानी का इस्तेमाल, नहाने के लिए हम इतना गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी स्किन को चिकनाई की, नमी की भी ज़रूरत है। तो हम लोग उससे फिर मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे होते, स्किन की केयर नहीं कर रहे होते, तो सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन का इशू आ रहा होता है हमें ड्यूरिंग द विंटर्स। और इसकी वजह से एक्नी वगैरह ये भी मसाइल होते हैं साथ में? जनरली एक्नी गर्मियों में ज़्यादा आ रही होती अच्छा, है, सही। लेकिन सर्दियों में भी चूंकि स्किन को इतने अच्छे से साफ नहीं रखा जा रहा होता है, इसलिए एक्नी के इश्यूज आ रहे होते हैं, फिर भी आ रहे होते हैं। हाँ भाई, ऐसे भी होता है अक्सर लोग ना कितने कितने दिन नहाते नहीं है। एंड यू गाइस नोगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप लोगों को पता है। सर्दियों में तो अगर पानी ठंडा आ रहा हो तो चेहरा धोना भी मुश्किल हुआ होता है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, उठना मुश्किल होता है, नहाना धोना तो फिर वो आ जाता है। लेकिन नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वाले से मजीद बात करेंगे और आपसे वापस आके मैं पूछती हूँ कि बेसिकली ये जो मसाइल हैं इनको हम हल किस तरह से कर सकते हैं। उसामा भी हमारे साथ मौजूद है और जैसे मैंने कहा ना, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, सो आई गॉट वेरी क्यूरियस बिकॉज दिस इज माई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो आपकी रिसर्च के हवाले से आते हैं कि व्हाट डू यू रिसर्च बेसिकली? आई मोस्टली रिसर्च इन रेयर डिजीज़, जो डिजीज़ दुनिया में बहुत कम लोगों को जो है ना पता है, जिनको नॉलेज बहुत कम है, जो बहुत मुश्किल से डायग्नोज होती हैं। ठीक है। एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी जो है मौजूद नहीं होती हैं। एंड ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि एक ट्रेंड है कि जब फॉर एग्जांपल अमेरिका या बैरूनी मुल्क जब कोई नई रिसर्च आती है, उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे until and unless somebody from there brings it to Pakistan. So in rare disease as well as aesthetic and skin matters, कि हमारे स्किन के अंदर इतनी सारी रेयर डिजीज़ मौजूद है जो हम लोग पॉसिबली देख कर या इवन कुछ टेस्टिंग से भी जो है हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इज देयर एनी डिजीज और समथिंग? We can, we have PNH, we have AHUS, जो जिनकी काफ़ी स्किन जो सन रिलेटेड उसके हैं प्रॉब्लम्स हैं, एंड it can cause severe problems down the road if you don't get it diagnosed, and it can also
cause skin cancer. तो आप बेसिकली उनके हवाले से काम करें, सही जी। हो गया। द सेम टाइम योर डायरेक्टर ग्लो एंड गो, बिल्कुल, तो नाम तो बड़ा इसका ग्लो ही सा लग रहा है एंड आई कैन फील दैट। तो थोड़ा सा पहले इसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, we are one of the many and one of the very few UK certified aesthetic clinics in Right, Pakistan. right. And we bring one of the top training programs and one of the top doctors and the top procedures in Pakistan from the UK, from my partner Dr. Ahmed Haq. बहुत सारे यहाँ पे एस्थेटिक क्लिनिक्स मौजूद हैं, यू नो डॉक्टर हमदा भी अपने काफ़ी लेगेसी जो है ना एक्सपीरियंस रहा है डर्मेटोलॉजी एस्थेटिक्स में, बट शी कैन वाउच फॉर दिस इज़ वेल कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल एंड द वे वी हैव ट्रेंड आवर डॉक्टर्स एंड द वे इवन वी हैव ट्रेंड आवर एस्थेटिशियंस एक एक्सपीरियंस होता है जो right, हम लोग right. ट्रीटमेंट्स ऑफर करते I हैं। get इट it. माइट साउंड लाइक कि ये तो हर कोने के एस्थेटिक क्लिनिक में होता है, बट उसमें हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी मशीनरी आती है, हमारा द वे वी डायग्नोज, द वे वी डू द प्रोसीजर, ये काफ़ी सारी चीज़ें दे आर नॉट ईजी अवेलेबल इन एनी अदर क्लिनिक और समथिंग। नहीं, एंड सही। लाइक यू नो वेरी फ्यू ऑल्दो फ्यू ऑफ द गुड्स वी कैन से। यस, फ्यू ऑफ द गुड्स, एंड जो काफ़ी यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में है कि जी हम अमेरिका से एसोसिएटेड हैं, यूके से हैं, झंडे लगा देते हैं। सो आवर एक्चुअल पेरेंट क्लिनिक इज़ ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट in Oh, right. in London, actually right behind Oxford Street in Right, London, right, where right. we do our main practice, and उसकी sister company हमने यहाँ यहाँ खोली पे, हुई है, सही। and हम लोग हार्ली स्ट्रीट इंस्टीट्यूट भी है हमारा एस्थेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम काफ़ी सारे डिफरेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी कराते हैं डेफिनेटली डॉक्टर्स इसके हवाले से भी बात करेंगे और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं बिल्कुल जो कि आप प्रोवाइड करते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली लोगों ने आपके पास आना भी तो है, बिल्कुल लेकिन हमदा भी मौजूद है, तो हमदा बात कर रहे थे हम के मसाइल, ये जो हमने भी स्किन के प्रॉब्लम्स की बात की, ड्राइनेस का जो सबसे ज़्यादा बताई थी इशू आता है, इनको हल कैसे कर सकते हैं? देखिए सर्दियों में स्किन के इश्यूज होते हैं, बालों के इशू होते हैं, नाखूनों के इशू होते हैं, लेकिन सर्दियों के साथ हम एक चीज़ भूल जाते हैं, एक और भी सीज़न आता है पाकिस्तान में खुसूसन, उसको कहते हैं शादी सीज़न। सो राइट, शादी सीजन बिल्कुल आजकल जो चल रहा है, एक महीने से ही चल रहा है और मुझे लगता है अभी भी एक महीना चल रहा है। अभी ये मार्च तक रहता है, मार्च तक रहता है। अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक ये सीज़न पाकिस्तान में रहता है। जब शादी का सीज़न आता है तो लोगों को जितने भी फ्लॉज या स्किन के इश्यूज होते हैं, खूबसूरती के इश्यूज होते हैं, वो याद आ जाते हैं। वो याद आ जाते हैं और फिर उसका फिक्स करने के लिए मैं एज स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद होती हूँ, हमारे क्लिनिक होता है। अब हम स्किन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इशू लोगों को जैसे कि ड्राइनेस का आ रहा होता है, तो उसमें मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि स्किन को मॉइस्चराइज़र से दूर ना रखें। चिकनाई वाले मॉइस्चराइजर्स, ऐसे मॉइस्चराइजर्स जिनमें हाइलुरोनिक एसिड, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग एक मॉलिक्यूल आ रहा है, हर कोई बात कर रहा है। हाँ, और हर प्रोडक्ट में मुझे लगता है किसी भी फॉर्म में इधर इट्स क्रीम्स और इधर इट्स व्हाट यू से फेस वॉश, कुछ भी आपको किसी में आपको हाइलुरोनिक एसिड जो उस फॉर्म में मिल रहा है। बिल्कुल, अब पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है तो लोग पूछते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर सेरामाइड्स और लिपिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स फेस के लिए, हाथों के लिए, बॉडी के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि सोप सब्स्टिट्यूट्स, हमारे जितने भी सोप्स आते हैं नहाने धोने के लिए, चेहरा धोने के लिए, बड़े हार्श होते हैं, तो हम हाइड्रेटिंग बॉडी वॉशेस या सोप्स एडवाइस करने का कहते हैं। हो गया। फिर अगर शादी सीजन के लिए लोगों ने तैयार होना हो तो बेहतरीन गो टू ट्रीटमेंट होता है जैसे कि हाइड्रा फेशियल, विच इज़ अ हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट। राइट। इसके अलावा ये जो दुल्हनें बनने वाली होती हैं, आप उनकी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, सही हो गया। जिनको मेकअप की बुकिंग के साथ एक हाइड्रा फेशियल की बुकिंग भी करानी पड़ जाती है। उससे पहले तो पूरी मेरे ख्याल से बुकिंग होती होगी, सैलून की बुकिंग से पहले आपके पास बुकिंग होती होगी ना, फुल डे की फुल पैकेज, ये चीजें यू नीडेड एंड देन यू गो फॉर द सैलून। A lot of brides to be are coming to us these days and they are having एंड आई गेस problems. विच इज इम्पोर्टेंट, सिर्फ मेरे ख्याल से चले अभी थोड़ा स्पेशल टाइम हो जाता है, बट आई गेस थ्रू आउट द ईयर हमें अपनी स्किन को इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेशल ओकेजन हो जाता है, फिर सिर्फ ब्राइड्स की बात ही क्यों करें, ग्रूम्स की बात भी होती है। वो लड़के क्यों पीछे रहे? वो क्यों पीछे रहे, और उनका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी या इशू होता है कि उनके बाल गिर रहे होते हैं और सर्दियों में और ज्यादा हो रहा होता है क्योंकि स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, फिर हर शादी पे फंक्शन पे जाना है तो फिर स्टाइलिंग करनी है, बालों को वार्म करना है, हेयर ड्रायर यूज़ करना है, हेयर स्प्रेज यूज़ करने हैं, फिर विटामिन डी और दीगर न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास आ रहे होते हैं। फिर उसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जैसे कि हेयर PRPs होगी। अच्छा, सही हो गया।
इसके अलावा एक्सोसोम की ट्रीटमेंट है अच्छा, जो कि what आज does के the newer- exosome do? क्या exo- डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक्सोसोम्स बेसिकली पीआरपी से 10 टाइम्स बेहतर ट्रीटमेंट है। अच्छा, आप 10 पीआरपीस कराएं या कि आप एक एक्सोसोम ट्रीटमेंट करा लें तो Wow. उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। वाह, दैट्स राइट, इंटरेस्टिंग। सोच रही हूँ मैं इसके बारे में। उसामा भी मौजूद है। उसामा, ट्रीटमेंट्स और एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट बेसिकली जो प्रोसीजर उनके हवाले से बात करते हैं, सबसे पहले तो अवेलेबल कौन कौन से हैं और फिर कि उनका यूज़ क्या है और किसके लिए हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? We have various treatments. हमारे पास skin and hair, as you know, Dr. Hamda said, हम लोग acne जो आजकल काफ़ी मेन प्रॉब्लम है, हमारा रिसेंटली पॉडकास्ट एपिसोड भी हमने उस पर किया है, अच्छा सही। which is एक तो बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं अपने बिजनेस के जो मैसेजेस हैं वो डेली देखता हूँ ठीक है। कि मैं देखूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, Problems हाउ क्या आ कैन वी हेल्प देम, बिकॉज दैट्स आवर गोल। हमारा जो स्लोगन है वो है भी खुद पर एतमाद, राइट? सो हाउ डू यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, राइट? तो एक्नी इज़ वन मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग डेली देखते हैं। ये हो गया, स्कार रिविजन होगी, लोग पिक्चर्स भेजते हैं, पीको लेजर, लोगों को पता है क्या कराना है बट ये नहीं पता कि क्या सही चीज़ है। So what we recommend कि आप कंसल्ट करें। So acne के लिए we have microneedling, we have RF microneedling, and we use the best products, of course, serums and PRP, and then for hair we have exosomes, which is ठीक हो गया। a very leading treatment. स्पेसिफिकली फॉर द हेयर या फिर स्किन के लिए भी एक्सोसोम्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं, करते this is हैं? I do not specifically know. for the hair, but skin के लिए भी Skin मौजूद होते है। हैं दोनों। अच्छा। स्किन Yeah. एंड हेयर दोनों के लिए Yeah. होती है। दोनों के लिए होते हैं, बट सही। आजकल ज़्यादा ट्रेंड आई थिंक हेयर Hair का के ही लिए चल रहा ज़्यादा है। ही मैंने खुद मैंने अभी करवाना है अभी दोबारा करवाना है? करवाना है दोबारा। कराया भी आपने? कराया And it भी was है। effective? It was effective. सही हो गया। With PRP काफ़ी फ़र्क पड़ता है हाँ। हेयर फॉल। फिर उसके अलावा we have HIFU, skin tightening, Botox fillers, threads for facial sculpting, and HydraFacial always booked. We have one of the best lasers in town. हमारे results बहुत अच्छे हैं because we are using one of the best machine mechanisms. एंड ऑल्सो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी हम लोग अपने जो है क्लिनिक में करते हैं। ओह राइट। So- अच्छा, ये बड़ा मेजर वैसे टू बी ऑनेस्ट कंसर्न होता है कि जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है ना, ये नहीं समझ आ रही होती कि किससे कराएं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ा मसला भी होता है। तो अगर तो वो ख़राब हो गया तो वो एक मसला होता है। तो इसके हवाले से अगर आप गाइड करें लोगों को कि कैसे पता चले, ऑब्वियसली यू गाइज आर देयर, आप बिल्कुल, लोग तो हैं ही, लेकिन जस्ट इन केस द पीपल हु डजंट नो, उन्होंने पहली बार किसी से भी वो प्रोसीजर कराना है एंड दे आर इन सर्च ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और समथिंग, तो किस तरह से वो जान सकते हैं कि चाहिए दिस इज द राइट क्लिनिक फॉर दैट टू गो? पाकिस्तान में ये है कि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डॉक्टर, के डॉक्टर के क्लिनिक में हमने जाना है, विच इज़ फाइन एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बट आपने एक एक्सपीरियंस, एक प्रोडक्ट और एक क्वालिटी भी देखनी होती है जो कि आपको एक प्रॉपर ब्रांड क्लिनिक में मिलती है, राइट? एंड यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस कम है। शायद वो 10 साल से अगर कहीं जा रहे हैं तो वो समझे वही ठीक है, बट दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल टू गो समवेयर न्यू जहाँ पे प्रॉबेबली उससे बेहतर प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, बेहतर ये बात तो है। टेक्निक यूज़ हो रही है, लेटेस्ट। अब डॉक्टर हमदा हमारे डॉक्टर्स हैं, ये लोग हर 2-2 महीने बाद किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे होते हैं, किसी ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं। हमारे अपनी ट्रेनिंग हम इन्हांस करते रहते हैं जो हम जो है ना एस्थेटिक्स में देते हैं। सो the end of the day it's all about the technique and the product and the doctor and the place एंड द एक्सपीरियंस and the experience. दैट्स राइट। हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से और उसके साथ साथ एस्थेटिक्स के हवाले से बात करें, लेकिन यहाँ पे वक्त है वो छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से करेंगे कंटिन्यू। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके जो जितने भी स्किन के मसाइल हैं, बालों के मसाइल हैं, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ उसामा मौजूद है और हमदा मौजूद है। तो हमजा से पूछे, हमदा जैसे पहले बता रही थी कि बालों के भी बड़े मसले आते हैं, तो एक और जो मेजर मसला होता है वो क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और जब तक सर्दियाँ जाती नहीं वो सही नहीं होती। तो पहले तो बताइएगा कि उसकी रीजंस क्या हैं, कि हम रीजंस को कंट्रोल करके थोड़ा सही कर लें। सेकेंडली, अदरवाइज अगर होगी ये डैंड्रफ तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? डैंड्रफ एक बहुत कॉमन इशू है, ख़ास तौर से विंटर्स का। बिल्कुल। ये गर्मियों में भी होता है लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। डैंड्रफ अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें मेन 2 कॉजेज़ होते हैं। एक तो नेचुरली स्किन का ड्राई होना या फिर स्कैल्प में खुश्की होना।
इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को जो इसका कॉज नहीं पता वो होता है फंगल कॉज। ठीक हो गया। फंगस, चूँकि हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से स्कैल्प ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से खुश्की वाली डैंड्रफ बढ़ जाती है जिसको हम छिलके वाली डैंड्रफ कहते हैं। सेकेंडली इसके साथ साथ एक्जिमा या स्किन के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। सीबोसोराइसिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से छिलके वाली खुश्की पैदा हो रही होती है। एक और तरह की खुश्की होती है जो फंगल होती है, जिसमें पाउडर की तरह की खुश्की सर में पैदा हो रही है। फ्लेक से बनते हैं जिसमें बिल्कुल वो वाइट पाउडरी सी खुश्की पाउडर, सही सही, ठीक है। तो वो अक्सर लोग समझते हैं कि भाई हम तेल लगाना शुरू कर दें स्कैल्प के अंदर तो ये खुश्की बिल्कुल चली जाएगी। अम्मा बा तो कहती ही हैं, हाँ तेल न लांदी इस तो तेरे वाल खुश्क ने। बालों के सारे मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं कि हम तेल नहीं लगाते, और सारे मसले हल भी इसलिए होने कि हम तेल लगाएं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसके हमें उसकी वजूहात में जाना चाहिए। अब आप अगर फंगल किस्म की डैंड्रफ पे तेल लगाएंगे तो फंगल डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ से भी कोई शिफा नहीं मिल रही, आप किसी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उनसे एक दफ़ा मशवरा करें कि ये एक इशू है, बड़े अरसे से चल रहा है, मैं इसके लिए क्या करूँ। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी टाइप की आपको जो है वो डैंड्रफ है, तभी उसका आप सोल्यूशन भी ढूंढ सकेंगे। बाज़ औक़ात तो डैंड्रफ नहीं होती, स्किन की कोई और कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्जिमा होता है या सीबोसोराइसिस वगैरह होता है, तो पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करें। अगर हम एट होम रेमेडीज की बात करें तो कुछ ओवर द काउंटर या फिर इजीली अवेलेबल शैम्पूज हमें मिलते हैं। उसमें कुछ खास ब्रांड के नेम्स हैं, ब्रांड के नेम मैं नहीं लूंगी, लेकिन आप देखा करें कि जिंक पायरीथियोन या फिर सेलेनियम ऑक्साइड आपके किस शैम्पू में मौजूद है। अमूमन ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। ठीक होगा। अगर बहुत ढेरों ढेर खुश्क छिलके वाली खुश्की बन रही हो तो सैलिसिलिक एसिड बहुत मामूली मिकदार में कुछ शैम्पूज में भी डला होता है, तो इस तरह के शैम्पूज आप परचेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लोशंस होते हैं, वो स्कैल्प में लगाते हैं, उससे कंडीशन बेहतर हो जाती है। बहुत सिवियर कंडीशन में हमें कोई खाने वाली दवाई देनी पड़ती है। लेकिन मैं अपनी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ ऑयलिंग इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है। तो इट वुड बी बेस्ट दैट यू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस इशू। ठीक हो गया। फर्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इनकेस अगर आप नहीं जाना चाह रहे, अच्छा भाई घर में ही करना है कुछ ना कुछ, तो हम पे वो शैम्पूज यूज कर सकते हैं, जो कि आपने बताया ना, ऑयल इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। बिल्कुल। अच्छा, सल्फर कंटेनिंग शैम्पूज की भी बड़ी बात कर रहे होते हैं ना अक्सर लोग भी हैं, वैसे जनरल भी, व्हाट डज लाइक यू कैन से हाउ डज इट इफेक्ट, किस तरह से वो असर कर रहा होता है, क्या प्रॉब्लमैटिक होता है, कह रहे होते हैं सल्फर फ्री हमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, व्हाट्स इट सीन? सल्फर बेसिकली एक इरिटेंट है, इट्स अ वेरी वेरी हार्श केमिकल, राइट। तो ये ऐसा हार्श केमिकल आपके सोप्स में मौजूद होगा, फेस वॉशेस, हैंड वॉशेस या के शैम्पूज में मौजूद होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्किन को इरिटेट करेगा। अल्लाह ताला ने नेचुरली ऑयल्स आपकी स्किन की और बालों की जड़ों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं। तो ऐसे सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपके नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन का बैरियर ख़राब होता है, खुश्की की तरफ जाती है, फिर स्किन में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। बात करें हम स्किन के हवाले से, हम कोशिश करें कि आपको तमाम मसाइल जो है उनका हल बताएं, और अगर आप घर से हल नहीं ढूंढ सकते तो आपको ऐसी जगह बता दें जहाँ पे जाके आपको हल मिल जाएगा। खैर, बात कर रहे होते हैं डेली हम एसईओ के हवाले से, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, विच इज़ एक्चुअली रियली स्पेशल। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे किसी तरह का भी नेटवर्क पहुँचना या कोई भी और सर्विस पहुँचना कितना मुश्किल होता है। तो उन मुश्किल हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी एसईओ ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ना सिर्फ उन्होंने काम किया है बल्कि बड़ा एक शानदार और कामयाब काम किया है, और उसकी कामयाबी आप देख भी सकते हैं। उनका जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, इंटरनेट की सर्विसेज होगी, और उसके अलावा स्मार्ट टीवी की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो इसके हवाले से उनका एक पैकेज है, आइए चलिए वो देखते हैं। सारा बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में रहती है। इन पहाड़ों जैसे सारा के ख्वाब भी बुलंद और ऊंचे हैं। ये सफर इतना आसान नहीं था। हर कदम पर ऐसी मुश्किलात थी जैसे सहरा में ना खत्म होने वाला सफर। मेरा हमेशा से एक मकसद था कि मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक जो है अपना एक सेटअप लगा दूं और अपनी एक कंपनी खोलूं मैं, क्योंकि मेरा जो है माइंड थोड़ा सा ये नहीं था कि मैं किसी की तरफ जॉब करूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी चाहती थी, और आईटी फील्ड में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था।
वैसे तो मैं इंडिविजुअली काम कर रही थी, लेकिन बहुत ही ज़रा मसाइल के साथ कर रही थी, क्योंकि यहाँ स्कर्दू में ख़ास तौर पर सर्दियों में भी और इसके अलावा भी लाइट के बहुत इश्यूज़ होते हैं और नेटवर्किंग के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का हमें सामना था, जिसकी वजह से जो है हमें क्लाइंट्स से जो है नेटवर्किंग का भी और उनसे कॉन्टेक्ट का भी इशू रहता था, और इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स भी टाइम पर नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने अहद किया है इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। STP के क़याम के बाद हमने अपनी कंपनी यहाँ खोली। इस 1 साल के अरसे में जो है हमारी रेवेन्यू $2,000 to $3,000 का हमारा हुआ है, और हमने जो है यहाँ पे ना सिर्फ जॉब्स भी दी हुई हैं, इसके अलावा हम लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तकरीबन हमने 30+ लोगों को हमने ट्रेन किया है, जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और हमारा सक्सेस रेट देखा जाए तो उसमें 60+ हमारा सक्सेस रेट है, और बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। STP का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि यहाँ पर एक स्टार्टअप खोलने के लिए जो हमें चीज़ें सहूलियात चाहिए थी वो सब की सब मौजूद थी, लाइट्स और नेटवर्किंग, और ख़ास तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल के लिए जो है जहाँ पर भी काम करना हो उनको यही चाहिए होता है। सेफ़ एंड सिक्योर माहौल है, और हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं SEO की टीम। यहाँ का माहौल चूँकि जो है सेफ़ एंड सिक्योर है, इस वजह से भी घर वाले जो है बिल्कुल रज़ामंदी के साथ वो काम करने के लिए अपनी जो है बेटियों को भी भेजते हैं। हमारी कंपनी के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी फ़ीमेल्स बाकी कंपनीज़ में भी हैं, और ये एक तरह से तमाम फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। और यहाँ STP के क़याम के बाद जो है लोगों का माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि भाई डॉक्टर्स बनाना है, इंजीनियरिंग में जानी है या फिर डॉक्टर्स में जाना है, लेकिन अभी IT फील्ड का भी लोगों को शऊर आया है कि भाई IT फील्ड भी एक चीज़ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। एंड में जो है मैं SEO का जो है बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, और उनकी वजह से ही जो है हमारे ज़िंदगियों में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी लड़की इतना काबिल बनी है, दूसरों को सिखाती भी, खुद के लिए भी मिसाल बन गई है, किसी के मोहताज नहीं है। परवरदिगार मैं शुक्र लाख शुक्र अदा करती हूँ। हर माँ बाप को चाहिए बेटियों को सिखाए, पढ़ाए, आगे लाए, दूसरों के लिए मिसाल बने। क्योंकि हमारा मकसद है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल देने का। ये थी SEO की स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक शानदार और कामयाब स्टोरी जो कि आपने अभी देखी। और बात करें हम स्किन के हवाले से, उसामा से पूछते हैं कि प्रोसीजर्स जो हम करा रहे होते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, ये बड़ा मसला होता है कि आपको अगर एक्नी हो जाती है और उसके बाद अक्सर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें खड्डे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो मसला हो जाता है, तो क्या उसका भी ट्रीटमेंट होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे उसको सही कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स हैं। जो सबसे कॉमन हम लोग करते हैं इज़ माइक्रो नीडलिंग विद स्कार रिविजन। जो खड्डे हो जाते हैं, जिनकी स्कार रिविजन में हम लोग फिलर्स भी करते हैं उसको लेवल करने के लिए, स्किन के लिए, और आपके जो फ्रीक्वेंट खड्डे पड़े होते हैं उनको लेवल करने के लिए हम लोग ईदर बेस्ड ऑन द स्किन कंडीशन माइक्रो नीडलिंग करते हैं, फिर विद PRP और SB, या फिर RF माइक्रो नीडलिंग। वो एक बहुत और मैग्नेटिक इंटेंस माइक्रो नीडलिंग होती है जो बिल्कुल स्किन के डीप लेयर्स के अंदर जाके आपकी स्किन को रिफाइन करती है, बट उसके भी डिफरेंट मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं बेस्ड ऑन कि क्या आपकी स्किन की कंडीशन है, कितने खड्डे गहरे हैं, कितने ज़्यादा हैं, किधर मौजूद हैं। इसमें it could take 2 months, it could take 6 months or maybe a year depending on the course of the treatment. सही हो गया। अच्छा, आपने मार्क के फिलर्स की भी, कि हम फिलर्स भी जस्ट फ्यू ऑफ द केसेस हम वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे होता है कि फिलर्स का आई हैव हर्ड कि अगर आपने फिलर्स करा लिए एक बार अपने चेहरे पे तो इट्स द प्रोसेस जो कि फिर कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो अगर ये खड्डों का मसला है तो आपने अगर उनको भी फिलर से फिल कराया है तो क्या फिर आपको बार बार कराने पड़ेंगे, किस तरह? Depends on how deep or how big your scar revision is. अच्छा। Mostly usually अगर बहुत बड़ा है तो उसको maintain करने के लिए आपको करना, because this is a very prone condition. तो you probably have to just keep maintaining it. But
यूजुअली अब एक फिलर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है अनटिल एंड अनलेस। अगर आप लिप फिलर्स की बात करते हैं या अंडर आई फिलर्स, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं, बट ये मोस्टली लॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट it. लॉन्जेविटी में लॉन्ग ठीक टर्म हो ये चल जाती सकते है। हैं, सही बिल्कुल, सही बिल्कुल। ठीक हो गया। तो आप चूंकि मौजूद है यहाँ पे, तो रियली वांट टू आस्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में भी चीज़ हो गई है पिछले चंद सालों से, लिप फिलर्स भी बहुत जी, ज़्यादा जी, करार जी। होते हैं, अंडर आई कुछ भी। तो व्हाट डू यू थिंक के व्हाट इज़ द राइट एज, या बस बच्चियों को लगता है कि, बच्चियों की बात करियो खास तौर पे, हु आर यंग लाइक इन देयर अर्ली 20s और समथिंग, उनको लग रहा है कि अच्छा इफ दे डोंट लाइक द लिप शेप दे कैन चेंज इट, तो क्या ये जल्दी में करा लेना या कुछ मतलब सही रहता है, या फिर अगर आप कि बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो तभी आप फिलर्स की तरफ जाएं? व्हाट डू यू सजेस्ट? अब इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं जो हम लोग डेली में देखते हैं और जो आजकल चल रहा है। अब जिस तरह आपने शादी सीज़न की बात की, ठीक है, शादी सीज़न में ये है कि लोग आते हैं, दे जस्ट वांट टू लुक गुड, थोड़ा सा और रिफाइंड, तो कहते हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा फिलर कर दें। डजेंट मैटर ऑफ द एज, एजड औरतें भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, यंग लड़कियां भी आते हैं, चीक्स, जॉ लाइन, अपने लिप फिलर करा लें और अपने अंडर आई, मतलब पूरा एक फेस को एडजस्ट कराते हैं। अब शादी सीज़न में ये चीज़ें ज़्यादा जो है ना आजकल हैं, क्योंकि दिस इज़ एन इमीडिएट फिक्स टू योर प्रॉब्लम। हाँ, एक्सरसाइज नहीं करें वैसे, अब आप डबल चिन अपनी कम नहीं करें, लेकिन इसके थ्रू करा लें, ये आपको आसान लगता है। साथ कॉम्बिनेशन हाइफू करा लेते हैं डबल चिन के लिए, या फिर फैट डिसॉल्विंग। तो अल्टीमेटली एज यू सेड, एक्सरसाइज नहीं करनी और सब, बट दीज आर अवेलेबल प्रोसीजर्स फॉर पीपल हु रियली वांट इट। बट आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, डॉक्टर हमदा भी बता सकती हैं कि यंग लड़कियाँ जिनको प्रॉबेबली ज़रूरत भी नहीं है, बट दे बिकॉज दे सी ईदर काइली जेनर और क्लोई और these कार्डाशियंस जो आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं इन द होल यंग जनरेशन, तो आते हैं फिलर्स ज़रूरत में अब करते हैं। What do you क्या want to कर say to सकते हैं? them? आप फिर एक पूरा एक कह लें कि मैसेज दे दे उनको कि किस एज में आपको ये सही रहता है, अगर बहुत ही मसला तो आप जाके कराएं, ताकि उनको समझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, कराने के बाद दे फील इट, यार ये मैंने क्या करा लिया, अब मैं शुरू हो गई तो आई हैव टू कीप लाइक डूइंग इट अगेन एंड अगेन। तो उनको थोड़ा सा बता दे चले साथ साथ। I think post mid-30s is a better time to get it, 35 starting. onwards. Yeah, but again, it depends. कई लोगों को पहले भी problems आती हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम, जिससा कई लोगों को सर्जिकल राइनोप्लास्टी नहीं करानी होती है, डॉक्टर हमदा अक्सर ही नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करी होती है, फिलर से उसको ठीक करना। दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो, इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। तो इस तरह की चीज़ें इट्स फाइन, बट आई थिंक कि वी वेलकम एवरीबडी, जिसने आना है हाँ, वो तो आए, obvious ठीक है, है, वो तो बट obvious है। माई ओन ओपिनियन के लेट 30s से आप अपने आप को इन चीज़ों में इंडल्ज करें, थोड़ा सा अपने आप को यंग रखने के लिए। ठीक हो गया। बाहर कम होती जा बिल्कुल, रही है बिल्कुल। ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे जैसे पाकिस्तान में अवेयरनेस आ रही है, यंगर पॉपुलेशन आर टर्निंग टुवर्ड्स दीस प्रोसीजर्स That's right. एज वेल एज द ओल्डर पॉपुलेशन। पहले 50-60s में हमारी मदर्स कहती थी कि छोड़ो हमने कुछ नहीं करना, बट अब आजकल पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर एंड गेटिंग दीस प्रोसीजर्स डन। सो आफ्टर एडल्टहुड एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू गेट दीज थिंग्स डन, प्रोवाइडेड आपका इशू क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। बहुत शुक्रिया हमदा आपका, थैंक यू सो मच उसामा। ये बहुत अहम टॉपिक है जिनके हवाले से हमने डिस्कशन किया। मेरे ख्याल से वी कुड हैव डिस्कस्ड अबाउट इट मोर, बट वी जस्ट सो शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन ये है कि जाते बस यही कहेंगे कि ध्यान रखें, आपको अगर ज़रूरत है तब कराएं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली अपनी स्किन का लाजमी साथ में ख्याल रखें, साथ में ख्याल रखेंगे तो सही रहेगी। जैसे सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ, जो भी कह लें कि सीज़न है, उसके हवाले से भी इन जनरल भी ऑब्वियसली जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया तो अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि बस ठीक है, आपको पैदा कर दिया और आपके हाल पे छोड़ दिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह ताला इसका भी आपसे पूछेंगे, ध्यान रखा है आपने अपना कि नहीं। खैर, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।